प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव। चलिए अब सब लोग ध्यान से बाहर आ जाइए, कुछ गपशप करते हैं, उत्सव मनाते हैं और विदा होते हैं। आँख खोलिए, ध्यान से बाहर आइए, होश में आइए, थोड़ी अब बातचीत करेंगे। प्यारे मित्रों, इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ मतलब मेरा इतना ही है कि आप जाने कि आप कितने पानी में हैं। जो पुराने मित्र हैं वो जाने कि हम कितने पानी में हैं, और नए मित्र जो हैं वो जाने कि हमें कहाँ कहाँ अटकाव और भटकाव हो सकता है। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक ध्यान और समाधि में गहराई नहीं हो सकती है। हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अपने को धोखा नहीं दे सकते हैं। यह ध्यान आप सब लोगों को बताएगा, नए और पुराने मित्रों को भी। क्योंकि यह 1.5 घंटे का ध्यान है, 1.5 घंटा कंप्लीट मैंने लिया है इसको। यह पूर्ण ध्यान है। अब इसमें पता चल रहा होगा कि आपकी शरीर में कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आप 1 घंटे में ध्यान में रह लेते हैं क्या? वो तो लेटने से क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम सोए हैं कि जगे हैं, सुसुप्ति में हैं कि ध्यान में हैं। शरीर रिलैक्स हो जाता है, आराम से 1 घंटा बीत जाता है, लगता है कि क्या समाधि में लगी। रिलैक्स तो हो ही जाता है, मजा तो आ ही जाता है। कहीं आप अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आप अपने को कहीं छल तो नहीं रहे हैं। ये आपको ध्यान बता रहा होगा और बता देगा। क्या आप ध्यान में रह पा रहे हैं? वहां तो सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ध्यान में है कि सोए हैं कि सुसुप्ति है कि समाधि है। हु विल टेल यू? लेकिन यहाँ आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। यही सारी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ध्यान 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 ध्यान। पूरी दुनिया में लोग ध्यान करा रहे हैं, लेकिन कहीं शांति, सुकून, आनंद नहीं दिखता है। जिसको भी छेड़ो, थोड़ी सी चमड़ी के अंदर हाथ डालो तो देखो कैसे वो भभक जाता है। देखें कैसे। इसीलिए हमने इसके जड़ से शुरुआत की थी कि पहले जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, तब तक ये समाधि और ध्यान और प्राणायाम के नाम पर सब छलावे हैं। पता चल रहा होगा आपको कि कितने आप जब खड़े होते हैं तो खड़े रह पाते हैं, बैठते हैं तो बैठ रह पाते हैं, लेटने में तो लेट ही जाते हैं। कहाँ पता चलता है कि क्या हुआ। अब कह देते हैं, और हमारे जैसे लोग कहने वाले यहाँ वर्तमान है, यह समाधि है। क्या करें, कहना पड़ता है, नहीं तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। देखे ना, मैं बोला था आपको, मैं बोला था कि यहाँ कोई नहीं रुकेगा, शायद ही कहीं रुक जाए। 6 बज गए हैं, 42, 22, 16, 12, 6। देखते हैं कितने बच जाते हैं। इतना आसान ध्यान होता तो सभी ध्यानी हो गए रहते। ख्याल रखिएगा। मुझे सिर्फ इसकी एक झलक देना है कि कुछ जो भी मित्र हैं वो समझ लें कि जो आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप संसार को पाल पोष पलवित और पुष्पित करने के लिए ध्यान कर रहे हैं कि हमारा ध्यान हो जाए तो हमारा संसार और फल फूल खिल जाए। ध्यान को ही इनडायरेक्टली संवार सजा रहे हैं, परमात्मा को किसको पड़ी है।
तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर। ये हमारे मेंटर सतीश पंडित, जो जिंद के रहने वाले हैं, मरहूम है नहीं है, फ्रॉम जिंद, सतीश पंडित उनका नाम है। ये उनकी कविता है। तू इस झूठ से न परेशान कर, तू आराम कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। प्यारे मित्रों, थोड़ा विचार कीजिएगा। हमारे परम गुरु एसी ओशो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या ध्यान सिखाऊंगा, कोई सिखा ही नहीं सकता। ध्यान आपके अंदर है। वो ध्यान क्या है? यही ध्यान है कि जब सिट साइलेंटली, डू नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। क्या आप 1 घंटे रह पाते हैं? तो आप 24 घंटे कैसे रह पाएंगे? विचार, इस पर सोचे तो आपको पता चल जाए। इसीलिए इन ध्यानों को मैं नहीं करा रहा था। एक एक करीब मैंने 6 ध्यान को सिलेक्ट किया है इस तरह से कराने के लिए। 6 का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ध्यान को 1 वीक तो मैं कराता हूं। 1 वीक तो 1 महीना, यदि 7-7 दिन 8-8 दिन भी मैं कराऊं तो 1 महीना लग जाएंगे उस सारे को करने में। लेकिन सब इसी तरह के होंगे। 1 घंटे बैठना पड़ेगा, सोने नहीं दूंगा। अब बहुत सुला दिया, समाधि में जा जाकर के खूब सोते हैं, थोड़ा वहां रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और वहां से जब आते हैं तो लगता है काम लायक हो जाते हैं। काम अब संसार में काम अब अच्छा कर पाएंगे, नो डाउट, इसमें कहीं दुविधा नहीं है, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। लेकिन क्या वही वही हमारा मकसद है? इसी तरह से, इसी भुलावे में, इसी छलावे में मैंने 40 साल बिताए हैं। ये भी बता दो, 40 साल इसी में बिताए हैं कि ध्यान में कर रहा हूँ, ध्यान है समाधि है, ध्यान है समाधि है, हो रहा है। लेकिन मैं वहीं खड़ा हूं जहां आप खड़े, मैं वहीं खड़ा हूं जहां आप खड़े हैं। आपको ये भी बता दूं, छलांग नहीं लगती है, नहीं लग सकती जब तक कि आप शरीर हैं। पुराने मित्र तो रेज करें और हाथ उठाएं और बताएं हमको, शेयर करें अपनी अनुभव, क्या बदल गए हैं, उनका क्या संसार, उनकी पत्नी, उनका पति, उनका बेटा, उनकी बेटी, उसकी पड़ोसी, उसके दोस्त, सारे आसपास के सर्किल, क्या समझ गई उनको? हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये ध्यानी ये कहते हैं कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। हम बहुत ऊंचाई पर हो गए हैं, वो नीचे हो गए हैं। हमारे और उनके अंदर बहुत खाई हो गई है, इसलिए एक दूसरे को समझ नहीं करें। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, अपने को नहीं। ख्याल रखिएगा। तो इस ध्यान का मित्रों यही मकसद है। हम क्या सिखाएंगे आपको ध्यान? कौन आपको ध्यान सिखाएगा? आज 5 महीने से हम इसी पे काम कर रहे हैं रेगुलर, कि हम यहाँ लेकर के आए, इस जगह पर लेकर आए। क्या 1 घंटे आप रह पाते हैं निश्चल दशा में, जिसको कहते हैं हमारे श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञ? क्या इतना भी संकल्प है कि जहां मेरे बुद्ध से किसी ने, आनंद ने पूछा कि गुरुवर जब आप सोते हो दाहिने करवट, तो जिस करवट में सोते हो उसी करवट में सुबह भी मैं देखता हूं। सुना होगा ना यह कहानी? यह कहानी आपने सुना होगा ओशो से कि आनंद, उनके जो शिष्य थे, वो पूछते थे कि गुरुवर बुद्ध भगवान से कि आपको मैं देखता हूं दाहिने करवट सोते हैं शाम को, और सुबह में भी उसी करवट में सोए रहते हैं, तो क्या आप सोते नहीं हैं या क्या आप जगे रहते हैं? क्या बोलते हैं बुद्ध? ओशो बहुत स्पष्ट रूप में बताते हैं कि वो बुद्ध ने कहा कि चूंकि मैं जगे हुए सोता हूं इसलिए जगे ही रहता हूं।
क्योंकि मैं दिन भर भी जगे ही रहता हूं। यह सेंटेंस कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, कि जगे रहता हूं, जगे सोता हूं, जगे उठता हूं, जगे बैठता हूं, होश पूर्वक, यानी होश पूर्वक सोता हूं, होश पूर्वक जगा रहता हूं। कितना सुंदर आप 1 घंटे होश साध सकते हैं क्या? कुछ मित्र तो डर से अपनी वीडियो ही बंद बंद कर देते हैं, सो दैट मोमेंट्स ना दिखाई दे। हाँ, कर रहे हैं अपनी पूरी, अपनी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं या अपनी पुरानी आदत, बस पुरानी झोपड़ी में चले जाते हैं। कोशिश भी नहीं करते हैं, कि आदत इतनी मजबूत बन गई है पीछे वाली कि खींच करके पीछे लेकर के चली जाती है। बोलते हैं नहीं मैं ठीक। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? जी अब मिल रही। हाँ, वो सिग्नल चला जाता है तो मुझे थोड़ा चेंज ओवर करने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, दूसरे डिवाइस को लगाना पड़ता है ना। ऊपर चला गया दूसरे पर। तो मैं ये कह रहा था, तो मेरा तो काम आपको शांति देना नहीं है, सुलाना नहीं है, हमको तो आपको परेशान करना है, हमको तंग करना है आपको, कि कैसे आप जगो। ये ओशो की लाइन है, ये भी बता दूं, मैं कुछ बोलता नहीं। आवाज मिल रही है ना? जी मैं आत्मा के लिए नहीं आता हूँ, मैं आपको उकसाने के लिए आता हूँ। देखो जो तुम कर रहे हो, थोड़ा चेक करो कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। हु विल चेक, हु विल टेल यू? कोई नहीं कहने वाला है इस धरती पर, कोई भी नहीं कहने वाला है सदगुरु को छोड़ करके। सब बोलेंगे कि ये भी ध्यान समाधि कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, करते जाओ करते जाओ, बस मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आप जब तक नहीं जगेंगे, जब तक नहीं करेंगे इस पे, तो नहीं होगा मित्रों। कहाँ है जड़? कहाँ है जड़ बताएं? DIP डाइट DIP जिसका चेंज डाइट। नहीं होगा, जिसका सात्विक भोजन पर जो नहीं आएगा, वो नहीं बैठ पाएगा। कल ही बोल रहे थे हमारे रैना साहब कि सर अब हम सुबह सो बैठते हैं तो बैठते। अरे सीखे ना इन बुढ़ों से, जो भी कह देता है उसको सोचें कि क्या कह रहे हो। आपकी एनर्जी, मैं तो आज चिल्ला ही रहा हूं ना कि भाई जब तक एनर्जी सात्विक भोजन नहीं लेंगे तब तक वो एनर्जी हल्की। अब तो अनुभव का वक्त आ गया कि आपका शरीर हल्का फुल्का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, सात्विक भोजन लेने से आपका वो एक, इसी को हमारे सदगुरु कहते हैं चिंतन। चिंतन यानी जो बाहर से विचार आते हैं, जब अनुभव बन जाता है और उस पर जब आप विचार करते हैं तो वो होता है मनन। है राइट? यही हमारे सदगुरु कहते हैं ना, व्हाट इज मनन? मनन यानी जो आपका अनुभव हो गया और उस पर विचार करते हैं तो वो मनन। और जो बाहर से विचार है यार, जिस पर आप विचार करते हैं तो वो चिंतन। चिंतन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ख्याल रखिएगा। बाहर से जो लोग ज्ञान आपको बांट रहे हैं और दे रहे हैं, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जो अनुभव हो रहा है उस पर विचार करेंगे तब मनन। और जब मनन हो जाए, जब अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए, मनन हो जाए, तब निधिध्यासन, तब अभ्यास। बात बन गई। यही तो हमारे सदगुरु रोज चिल्ला रहे हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण माने चिंतन, उसी को मैंने चिंतन शब्द कहा। बाहर से जो आता है, श्रवण यानी बाहर से जो आता है आ करके, हालांकि वो बाहर वाला जरूरी है, तभी तो आपके अंदर ट्रिगर होगा, लेकिन आप उसको प्रयोग में करें।
प्रैक्टिकल करें, अनुभव में लाएं, अब फिर उस पर मनन करें, फिर आप निधिध्यासन करें, तब उस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, घटना घट जाएगी। लेकिन उसका जड़ है भोजन। पहले हम शरीर पर काम करेंगे, फिर जब शरीर शिथिल शांत हो जाएगा तो मन में अपने आप आपकी इतना चेतना विकसित हो जाएगी कि आप गलत लोगों के साथ नहीं उठेंगे, गलत लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, गलत नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, अपने आप। जब लेकिन पहले हम शरीर से शुरू करें, तब मन से शुरू करेंगे ना। बिल्कुल सही। अपने जब आपको अच्छा लगने का मजा आने लगेगा, यार अब मैं खाता हूँ पीता हूँ, तो हम अब बीच में खट्टी होती है, मम्मी कह रही है। जी किनकी आवाज आ रही है? चलिए, उन्होंने ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, कुछ मित्र हैं। चलिए, तो सही हो रहा है ना, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति बच जाएगा तब तक मैं कराऊंगा। क्या मैंने पहले ही दिन कहा था कि एक भी बच जाएगा तो, हाँ वो भी जब चला जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा है, तब तक मैं कराऊंगा, ये ख्याल रखिएगा। मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो, क्योंकि मैं भी टेस्ट कर रहा हूं। जितने आज से 5000 साल से जो चल रहा है टेस्ट ना, जो कि लाओ त्सो कहते थे कि 100 आते हैं तो एक बचता है 100 आते हैं, 100 ध्यान करते हैं। तो आपने खूब सुना है ना, ओशो से भी सुना, हमारे सदगुरु से भी सुना, लाओ त्सो से भी सुना। तो हम भी उसी कैटेगरी, हम भी चेक करेंगे कि देखते हैं कि एक बचता है या आधा बचता है, इसी में लगा हुआ हो। चलिए, तो हम लोग करते रहेंगे मित्रों, बहुत सुंदर है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, सच पूछा जाए तो किसके पास इतना टाइम है? टाइम है भी तो क्यों देगा इतना? सुबह सुबह 6:30 बजे उठ करके 6 बजे कौन आएगा? आराम से सोएंगे जब तक सूरज नहीं निकलेगा। 7 बजे 8 बजे ड्यूटी जाना रहता है, हम 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, नहाते धोते आराम से जाते हैं। क्या करना है ध्यान में, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। मैंने भी आप लोगों की उम्र में ही शुरू किया था, 32 साल की उम्र में। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 32। As I told you, every now and then I am telling, I left the Indian Air Force at the age of 40, और उस समय से 60 तक लगा हूँ, कुछ हाथ नहीं आया। मुद्दा हाथ न आए, बड़े बाबा कहते हैं, जब तक मुद्दा हाथ न आए वो मुद्दा हाथ आ ही नहीं रहा है। वो कहाँ है? वो तो मिल गया नाद, सबको नाद मिल जाता है। मुझे ये बुलावा समझ में नहीं आया सदगुरु का कि नाद की दीक्षा दे करके पहले में ही, जो कि 12-12 साल के बाद दिया जाता था, 14 साल के बाद दिया जाता था, वो पहले दिन दे देते हैं, 8वें दिन आजकल। अब पहले 5वें दिन दे देते थे, और लोग समझते हैं कि बस मुझे सब कुछ मिल गया। वो मुद्दा कहाँ है? वो मुद्दा कहाँ है? मुद्दा, सदगुरु कहते हैं, मुद्दा क्या है? रिटर्निंग टू द सोर्स। नाद कहां से आ रहा है, उसकी खोज करो। और जब उसको खोज करोगे तो तुम बचोगे नहीं। वो इतना विशाल है कि कहां बचोगे, उसी में खो जाओगे। उसी को समाधि कहो, उसी को ध्यान कहो, जो मर्जी करते रहो। वो चाल है बड़े बाबा का कि खोजो। अब खोते खोते लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। कबीर साहब कहते हैं ना, लाली देखन मैं चली, मैं भी। अब कहने वाला नहीं बचता है, और वो है मुद्दा, वो है मुद्दे की बात। आप अपने तो लेकिन ये बातें दूसरे को बताने में मत निकल जाना है आप लोग ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे आप लोग। सब लोग मुश्किल में फंसने वाले हैं। ऐसे लोग मुश्किल में फंसते हैं, वो सीधे कहेंगे अच्छा तुम जान गए, इसका मतलब तुम जानते हो, हम सब मूर्ख हैं, तुम अब चालाक बन गए, आ गए ना जगह पर। अब आपको पता चलेगा कि मैंने कह करके कितना पंगा लिया था। तो भूल करके भी मत कहना किसी से हाँ, लगे रहना, अपना करते रहना। जिस दिन हो जाएगा तो बात बन जाएगी कि तो आप मौन हो जाएंगे। 99.9% है कि जैसे आपको मिलेगा आप मौन हो जाएंगे। 99.9% उम्मीद
ऐसी इस धरती का नियम है कि जितने इनलाइटेंड लोग होते हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, वो मौन हो जाते हैं। देखें, वो कुछ पागल होते हैं, ओशो जैसे, सदगुरु जैसे, जो कि कहते हैं कि मैं दूसरे को सिखाऊंगा, सिखाने के लिए आ जाते हैं। क्या करें, वो मजबूर है। लेकिन अधिकतर मौन में चले जाते हैं। हजारों लाखों लोग हिमालय में पड़े हैं, मौन में पड़े हैं। और आपको उदाहरण मालूम है, बहुत सारे उदाहरण मालूम है, जो मौन में चले जाते हैं, मुंह नहीं खोलते। बुद्ध भी नहीं खोलना चाह रहे थे, कहानी खूब पता है आपको। कहाँ, अरे मैं तो कहता हूं कि 21 दिन का, मेरी बात अगली बार इसको मैं बंद करूंगा, या मैं करता हूं, आपको निवेदन करता हूं कि 21 दिन का मौन आप चले जाओ। 21 डेज, 21 दिन का मौन व्रत। मैं कहिए, ओशो का है 21 दिन का मौन व्रत। मैं 2 बार मैंने साधा उसको। एक बार, पहली बार जबलपुर में, और दूसरी बार तो मैं घर में ही, अपना जो हमारा मेडिटेशन रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसी में गया। आसपास के लोगों को 31 दिन तक पता नहीं चला कि मैं वहां हूं कि नहीं। उसी छत पर आता था, मैडम ले जाकर के सब कुछ दे देती थी, घिसका देती थी दरवाजे के अंदर से। और कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ अकेले। मैं 21 दिन के लिए गया था, लेकिन 31 दिन तक नहीं आया, लेकिन मजबूरी में 31 दिन के बाद आना पड़ा। जबलपुर में जब 21 दिन के लिए मैं गया था, तो वहां पर 7 दिन में तो आपको बहुत उहापोल होगा। 7 दिन में तो लगेगा कि आप पागल हो जाओगे। और 7 से 14 दिन के बाद आपका सेटल होता है, पूरी चेतना सेटल हो जाती है। प्यारे मित्रों, करके देखना, मेरी बातों को मानिएगा नहीं। 14 दिन के बाद, 15वें दिन के बाद आप कभी भी वापस संसार में आना नहीं चाहोगे। कहोगे कैसे पागलों की दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं 15वें दिन से, और 21 दिन के बाद तो कभी नहीं आना चाहेंगे। उसी की झलक अभी 1 घंटे में हम देने की, कोई क्या मौन आप रह सकते? नहीं रह पा रहे हैं ना, नहीं रह पा रहे हैं ना, कैसे रहेंगे? उसके लिए ओशो ने बताया है कि एक ध्यान करना है सुबह में, डायनेमिक डेली। सिर्फ एक ध्यान करना है, डायनेमिक। वो कहते हैं कि सुबह में एक डायनेमिक ध्यान कर लो, जिससे कि शरीर और मन आपका एकदम एनर्जेटिक हो जाए। अब उसके बाद कुछ नहीं करना। पूरी विधि है 10 पेज का, ओशो का 10 पेज की उन्होंने बताया है कि आपको कैसे क्या करना है, क्या करना। उसका नाम ही है 21 दिवसीय मौन। 21 दिवसीय मौन, कंप्लीट साइलेंस फॉर 21 डेज। उसी में आपको झलक मिल जाएगी कि ये क्या बातें कही जाती हैं। किताबों तो भरी पड़ी हैं। तो प्यारे मित्रों, ये सब लोग हमारा काम है, करते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। एक चीज और मैं कह दूं, फिर स्वामी जी आपकी बात सुनूंगा, 1 मिनट और लूंगा आपका। जब आप पहला 30 मिनट करते हैं, अब तो खड़े रहते हैं। दूसरे ध्यान में थोड़ा एक काम करें, जो मैंने कहा था उसमें चेंज कर लें। आप किसी बैक रेस्ट का सहारा न लें, बैक रेस्ट का सहारा न लें। आप हट करके बैठे हैं तो होगा ये कि आपका शरीर यदि झुकना चाहता आगे तो झुक जाने दे, गिर जाने दे, बाएं दाएं जहां भी होता है गिर जाने दे। लेट जाता है तो लेट जाने दें, लेकिन शरीर को लेटने दें, आप ना अपने को धोखा दें। ख्याल रखें, ये नहीं कि आप गिर रहा है तो और गिराते गिराते चले जाएं और लेट जाएं और समाधि में चले जाएं। ये नहीं कह रहा हूं। होता यह है कि जब आप करेंगे, ऐसे आप बैठेंगे तो आपका ऐसे बैठे रहेंगे, धीरे धीरे कोई सहारा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपका सर ऐसे झुकने लगे। कहां तक झुकेगा, किधर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, बस जिस तरह से खड़े होते हैं, सहयोग करते हैं, उसी तरह से शरीर को सहयोग करें। इसको उपासना कहते हैं, दिस इज कॉल्ड उपासना। लेकिन हम इस उपासना को हम क्या करते हैं, ध्यान में बदल देते हैं।
ध्यान में बदलने का मतलब कि अब झुक रहा था, बैठे हैं तो बैक रेस्ट का सहारा है, तो आप तो ऐसे हो जाएंगे ना कि नहीं चलो ठीक है ऐसे ही रहना है, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, उपासना नहीं हुआ, ये ध्यान हो गया। उपासना यानी परमात्मा के सामने उप आसन, आसन, आसन मतलब बगल में बैठना, यानी परमात्मा बगल में बैठा है, आप उसके बगल में बैठे हैं, यानी परमात्मा को आपने समर्पित कर दिया। उप आसन, उपासना छोड़ दें आप अपने को, तब देखें क्या कर, तब वो अपना काम शुरू करता है। और मैंने आपको बताई थी कि घटना जो घटी थी मुझे उपासना से ही घटी थी, उपासना से ही घटी थी, बैठ करके मैं कर रहा था, कोई सहारा नहीं, बस जैसे शरीर करता है उस समय पूरे मेरे होठ रगड़ रगड़ करके फट गया, मेरी घड़ी टूट गई, इतना रेचन होता है, इतना रेचन होता है कि कोई सीमा नहीं होता है। ऐसा थोड़े होता है कि चिकने से, चिल्लाने से, उछलने से, कूदने से, नाचने से ही रेचन होता है। 1020 पुरानी फाइल से छूट गई, 1914 पूरा। किसका है ये? हाँ स्वामी जी प्रणाम। नाम बोलिए, आप ही कौन था? हाँ स्वामी जी, ये हाँ, ज्ञान योग प्रथम अंतिम मुक्ति है मेरे पास स्वामी जी बुक। तो उसमें इसमें है कोई ना? और इस ज्ञान का कोई और नाम भी है, मुझे मिलता नहीं उस स्वामी जी। किताब इसमें में कोई देखिए लातिहान उसमें नहीं है, लातियान मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं लातिहान उसमें है ही नहीं इसमें, नहीं लेकिन है, नहीं। 21 दिवसीय ध्यान है, हाँ 21 दिवसीय जो मौन है उसमें है, इसमें नहीं है उस बुक में वो 21 दिन का जो मौन है आई थिंक उसमें है। तो उसमें वो है इसमें 21 दिन का मौन। हाँ देखिए उसमें ढूंढिए, मिल जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। खैर अभी 21 दिन का नहीं करना है, अभी एक दिन का करना है। नहीं वो है, लेकिन मैं कहता था ना कि इसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है या है नहीं अभी। है, मेरे पास है, जो हमारे पास जो किताब है अभी वो तो नहीं है, वो तो बेंगलोर में, मेरे पास ये जो किताब है इसके अंदर है वो 21 दिवसीय मेरे मौन। पास ये है, मेरे पास मेरा ये। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, आपका ध्यान योग प्रथम और मुक्ति वही हमारी फेमस बुक है। ये चूंकि कम लोगों को अभी पता है, लेकिन उससे ये नहीं कह सकता बेटर है, बेटर तो शब्द कह ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी इसलिए कह रहा था स्वामी जी कि जब हम खड़े होते हैं ना तो अंतराकाश की तरफ जाना नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि अंतराकाश में हमें आदत बनाया है ना, अंतराकाश में जाते हैं अंतराकाश तो में नहीं जाना, आपके शरीर पर रहना है, शरीर पर ही रहना है, यही शरीर बात। पर ही रहना है। शरीर में क्या हो रहा है, शरीर की गतिविधियों को पर नजर रखना है। अंतराकाश में तो तब हम जाते हैं जब ध्यान करने समाधि में जाते हैं, समाधि समाधि की में जब जाते तैयारी करने लगते हैं तो निराकार और अंतराकाश में जाने लगते हैं, नाद और अच्छा, नूर सुनने लगते हैं। जब गर्दन नीचे सुनाई स्वामी जी देगा आपको, नाद तो सुनाई देगा ही देगा, नाद तो सुनाई देता ही रहेगा आपको, क्योंकि इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नाद तो सुनाई देता ही देता है, लेकिन आपको ध्यान अपनी जो रखना है शरीर पर रखना है कि शरीर में क्या हो रहा है। जिस ओर शरीर जाता है उसको जाने देना है, उठाना वापस नहीं है। किधर शरीर जाता है, जैसे शरीर करता है वैसे ही करते जाना, कुछ गर्दन झुक बाधा जाए नहीं तो करना। क्योंकि झुकने शरीर में ही दो। बहुत ग्रंथियां हैं, बहुत ग्रंथियां हैं, जब तक सबसे बड़ी बाधा ग्रंथियां हैं, जब तक ग्रंथि नहीं निकलेगी, कॉम्प्लेक्सेस नहीं निकलेंगे आपके शरीर से, तब तक ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। कल मैं वीडियो देख रहा था बड़े बाबा का कि हाउ टू एंटर इन डीप समाधि, हाउ टू एंटर, गहरी समाधि में कैसे प्रवेश करें, मैं भेज दूंगा उसको, आप देख लीजिएगा। 9 मिनट का है वो, लेकिन उसमें बाबा ने चोटी की बातें की है, चोटी की बातें की है, जड़ की बातें उसमें उन्होंने नहीं किया। सदगुरु जैसे हमारे परम गुरु ने कहा, सीधे कहा कि मैं ध्यान को तुमको बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें शरीर के बारे में, भोजन के बारे में बताऊं। स्पष्ट कहा है, अब भोजन के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि भोजन कैसे करो, इसीलिए ओशो ने ध्यान की बातें की, उसीलिए सदगुरु ने हमें ऊपर चोटी की ध्यान, समाधि, दृष्टा, साक्षी की बातें करते हैं। भोजन के बारे में उन्होंने प्रज्ञा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है, अब कर पढ़ लो, कर लो, सीख लो, लेकिन प्रज्ञा तो कोई करता नहीं, प्रज्ञा प्रोग्राम तो करता नहीं, सभी समाधि करते हैं। समस्या यहां आ खड़ी हुई है।
तो इसलिए मेरा तो इंसिस्टेंट यही है कि आप लोग प्रज्ञा साथ साथ समाधि, एक समाधि करें तो एक प्रज्ञा करें और सिलेक्ट करके करें। वहां पर जो 26 प्रोग्राम बना है, लिख तो रखा है मैंने, पूरे डिजाइन करके रखा है, पूरी हमारा वेबसाइट भरा पड़ा है इन चीजों से, फेसबुक भरा पड़ा है, हर चीजों को मैं उसमें लिख करके करता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, स्टार्टिंग में कौन करना है, क्योंकि वहां तो बांटा हुआ है ना, वहां पर बांटा हुआ है कि मोक्ष कब करना है, मोक्ष प्रज्ञा कब करना है, स्वास्थ्य प्रज्ञा कब करना है, आपको मुद्रा चिकित्सा कब करना है, वात्सल्य प्रज्ञा कब करना है, दाम्पत्य प्रज्ञा कब करना है, हर चीज की कैटेगराइजेशन से जिसकी जरूरत हो वो कर लो ना, जहां जिसकी जरूरत हो वो करें। लेकिन यहां तो बस चल रहा है, कैसे करें क्या करें, कोई तो बताए कि क्या करें। स्वास्थ्य प्रज्ञा, जैसे मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि जो लोग ध्यान समाधि कर लें, सुरति समाधि कर लें, वो लोग चाहें तो सम्मोहन महाजीवन कर लें, मोक्ष कर लें, ये 3 प्रज्ञा वो कर लें, ध्यान जो कि समाधि से संबंधित है, जो कि समाधि में ले जाने के लिए आपको जरूरी है। उसके बाद प्रज्ञा जो सबसे पहला प्रज्ञा करना है वो आपको आयुर्वेद प्रज्ञा कर लें, आपको मुद्रा चिकित्सा कर लें, यानी 2 ध्यान समाधि प्रोग्राम करें तो ये 5 प्रज्ञा करें। जो मैंने कहा 3 आपको समाधि में हेल्प करेगा और 2 आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके संसार को मजबूत करेगा। तब बैलेंस में चलें, तब आपका लाइफ बैलेंस हो। तो आपको थोड़ा शरीर के बारे में भी ज्ञान होगा, थोड़ा मन के बारे में भी ज्ञान होगा, थोड़ा समाधि के बारे में ज्ञान होगा, तो अब बैलेंस रूप में चलेंगे, अनबैलेंस्ड नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूं मान न लें, आप थोड़ा विचार करें, सोचें, और भी मित्रों से सलाह लें जो सीनियर साधक हैं कि हाँ ऐसे ऐसे स्वामी जी ने कहा था, क्या ये सही है या गलत है। यदि गलत है तो गलत है, आई मे बी रॉन्ग यू मे बी राइट, यह मेरा स्लोगन है। आप 2 शब्द है मेरे जो जीवन के लाइन को बनाने के लिए, 2 के सहारे मैं कुछ कर पा रहा हूं। यू मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, अ सेकेंड आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। ये 2 लाइन सलाह लेने की कोई गुंजाइश नहीं रही स्वामी जी, ठीक है, सलाह लेने की कोई गुंजाइश नहीं रही। इन 2 लाइनों ने मेरे को जिंदा रखा है। भाई मैं फंसता नहीं तो लोग रातों दिन मुझे फंसा दे, कहीं फंसा देते हैं। जहां मैं कुछ लिखता हूं, कहीं बोलता हूं, लोग बताते हैं कि नहीं अच्छा आप नहीं, यू मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बस वो एकदम चुप हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, हाँ आपको नहीं आता है, अब वो खुश हो गए। ठीक है, आप लोग भी इसी को अपना लें, उसमें क्या है, अपने अनुभव पर उतर जाए ना, क्योंकि आप तो गलत नहीं हो सकते ना, आप गलत नहीं हो सकते, आपका अनुभव कह रहा है तो बात करें। चलिए सिराज जी बजाइए कुछ अच्छा सा गाना बजाइए। सुबह में ठीक है गुरबाणी वगैरह, थोड़ा अभी उत्सव मनाना है तो उत्सव युक्त गाना बजाइए। क्या जी सही कह रहे हैं ना। अब ये संत हैं, ये संत की कैटेगरी में आते हैं,